गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 19 का संपूर्ण भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 19 का संपूर्ण भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हरि नाम की महत्ता का वर्णन करते हुए इस अष्टपदी में कहा गया है कि इस नश्वर संसार में धन, पुत्र, कुटुंब, स्त्री, राज रंग, जन्म मरण, वाहन, समस्त बाह्य आडंबर सब कुछ यहीं रह जाएंगे। अगर हे प्राणी तेरे साथ कुछ जा सकता है तो वह है हृदय में सिमरन किया हुआ पवित्र हरि नाम। इसलिए हे प्राणी, उस परमात्मा की शरण ग्रहण कर और सच्ची भक्ति करके अपना चित्त निर्मल कर, हरि के कमल जैसे सुंदर चरणों को अपने हृदय में बसा ले और अपना जन्म सफल कर। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2505। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही और न ही मुझे अपने घर की बातें बाहर करना अच्छा लगता है, पर सत्संग करना है गुरु जी के आदेश से तो थोड़ा तो बताना ही होगा। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास और ननंद छोटी की ही चलती है। मेरा घर बहुत बड़ा है, गुरुजी की कृपा से फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है, पर 1 रुपया भी ये लोग मुझ पर या मेरी सहूलियत पर खर्च करना पसंद नहीं करते। मेरे पति अच्छे हैं, उनकी वजह से ही मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। उनकी पूरी सैलरी भी घर में ही लग जाती थी, वह भी मेरी सास को बिना बताए अपनी ही सैलरी से अपने या मेरे ऊपर खर्च नहीं कर सकते थे। मैं पूरे घर की देखरेख, साफ सफाई, सारा काम अकेले ही करती हूँ। सर्वेंट विदाउट पेड वाली कंडीशन थी मेरी। बहुत बातें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तक अवेलेबल नहीं की जाती थी मेरे लिए। पर जब से गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है, उन्होंने अपने आप ही धीरे धीरे सब ठीक कर दिया है। मेरी छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं गुरुजी। गुरुजी की कृपा से जून 2024 में सबसे पहले वॉशिंग मशीन आई, वो भी बिना घर में कलेश हुए। हाथ से कपड़े धो धो कर थक गई थी। उसके बाद गुरुजी ने मेरा गैस चूल्हा भी चेंज करवा दिया। पुराने वाले गैस चूल्हे की कंडीशन बहुत ख़राब थी। जो भी उस चूल्हे को ठीक करने आते थे वो हमेशा यही बोलते कि इसे बदल दो, बेकार हो गया है ये। पर मेरी सास यह कहकर टाल देती कि ये मेरी निशानी है, मैं नहीं हटाऊंगी इसे।
एक दिन संडे था, चूल्हे से गैस लीक हो रही थी और बर्नर तक नहीं पहुंच रही थी। जो भैया ठीक करने आए, जब उन्होंने देखा तो बताया चूल्हे का नीचे का पाइप जो होता है, जो बर्नर तक गैस पहुंचाते हैं, वो जंग से अपने आप टूटकर गिर गए हैं। उन्होंने जब पूछा कि खाना कौन बनाता है, वो हैरान थे। बोले भगवान की कृपा है आप पर जो सही सलामत खड़ी हो, नहीं तो जो कंडीशन है चूल्हे की और सप्लाई पाइप की, बहुत पहले ही ब्लास्ट हो जाता। बस फिर क्या था, गुरुजी ने नया गैस चूल्हा मंगवा दिया घर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से मेरी शादी हुई है तब से हर साल अप्रैल अगस्त माह तक मेरी सास, मेरी नंदे, उनके बच्चे सब मेरे बेडरूम में ही सोते थे, क्योंकि मेरे रूम में एसी लगा हुआ है। हम हस्बैंड वाइफ को कोई प्राइवेसी नहीं थी। हमने कई बार अपनी सास को समझाने की कोशिश भी की कि उनके रूम में, गेस्ट रूम में एसी लगवा देते हैं, पर मेरी सास इस बात पर कलेश कर देती थी और बहुत गंदी गंदी बातें सुनाती थी। पर इस बार तो गुरुजी ने ऐसा जादू किया कि जब हमने उनके रूम में एसी लगवाने की बात की तो वे कुछ नहीं बोली और आराम से बिना कलेश के उनके रूम में भी एसी लग गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सास और ननंद को हम हस्बैंड वाइफ का साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है। तभी तो गुरुजी के मिलने से पहले हम दोनों को कभी कहीं जाने नहीं देते थे। बोलते थे लोग क्या कहेंगे, बिरादरी के लोग कहेंगे फलाने के बहू बेटा आवारा हो रहे हैं। बहुत इलॉजिकल लॉजिक देते थे। पर यहाँ भी गुरुजी ने अपनी मेहर की और हम दोनों हस्बैंड वाइफ को 2 दिन की ट्रिप ब्लेस की। हमने बहुत इंजॉय किया और गुरुजी की मेहर से हम कभी भी बाहर मूवी, डिनर, लंच के लिए चले जाते हैं। और अभी हाल ही में मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना किसी से पूछे डब्ल्यू का सूट, काफ़ी महंगा है वो, एलन सोनी का हैंडबैग और बहुत प्यारी सी लेदर जूती मुझे गिफ्ट की, जिसे देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई और कुछ लोगों को तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। शुक्राना गुरुपा, आप सब ठीक कर रहे हैं। मेरी लाइफ ट्रैक पर आ रही है। शुक्राना गुरुपा हर बात के लिए। शुक्राना गुरुपा मेरी सांस के लिए। शुक्राना गुरुपा मेरे मुख से अपना नाम जपाने के लिए। शुक्राना गुरुपा मुझे ब्लेस्ड फील करवाने के लिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है, बस जो गुरुजी लिखवाते गए वो मैं लिखती गई। अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। हे मेरे गुरुजी महाराज, अपनी मेहर भरी नज़र सब संगत परिवार पर बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल जी, आप इसी संगत परिवार का हिस्सा, इसलिए मैंने आपको अलग से मेंशन नहीं किया। मेरे इस सत्संग को शेयर करने के लिए धन्यवाद और सत्संग पढ़ने में जो आपको कठिनाई आई उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज शुक्रवार है और शुक्राने का दिन है और मैं आज 7 तारीख को संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मेरे प्यारे गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में कोई मुझसे गलती हो जाए तो गुरुपा, संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं राजस्थान के जोधपुर से हूँ। मेरा नाम रेखा है। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। संगत जी, मेरा 4 साल का पोता 1 सप्ताह पहले काफ़ी बीमार हो गया था। जुकाम, खांसी, बुखार और दवाइयाँ देने पर भी उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा था। कुछ खा भी नहीं रहा था, काफ़ी वीक हो गया था। फिर मैंने उसे मेरे घर के मंदिर में गुरुपा के स्वरूप के सामने ले जाकर गुरुपा के चंदन तिलक का चंदन उसके माथे पर लगाया, पेट पर लगाया। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, नेक्स्ट डे उसका फीवर बिल्कुल ठीक हो गया और थोड़ा उसने खाना भी खाया। शुक्राना मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। संगत जी, कल गुरुवार को मैं किसी काम से बाहर गई तो काफ़ी एंजल नंबर 33, 666, 99, 444 की गाड़ियाँ दिखी। बट मैं सोच रही थी कि गुरुपा मुझे हमेशा 7 नंबर से ब्लेस करते हैं। आज मुझे 7 नंबर की गाड़ी नहीं दिखी और संगत जी, मैं जहाँ गई थी वहाँ से वापस घर लौट रही थी और जैसे ही एक मोड़ आया वहाँ पर मुझे 777 नंबर की कार दिखी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि आपने अपनी बेटी के मन की बात भांप ली और मुझे 77 नंबर से ब्लेस किया।
शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका अरबों खरबों बार शुक्राना। संगत जी, अभी शाम को मैं चाय पी रही थी और उसमें गुरुपा के भोलेनाथ के दर्शन शिवलिंग बना हुआ था और एक पास में कबूतर बना हुआ था। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे आज ब्लेस करने का जितना भी शुक्राना करूं आपकी रहमतों के आगे गुरुपा वो कम है। मेरे गुरुपा मुझे मोबाइल में भी अपने एंजल नंबर से ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल मुझे ब्लेस करने का, मेरे बेटे बहू पोते को ब्लेस करने का, अंकल जी को ब्लेस करने का लख लख शुक्राना। गुरुपा आपका आशीर्वाद हर पल अपनी संगत पर, सोनू जी और उनके पूरे परिवार पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू जी, आज आपका शुक्राना 7 तारीख का सुना, बहुत ही हार्ट टचिंग था, बहुत अच्छा गाया। गुरुपा हमेशा आप पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सोनू अंकल के जो भजन है, भजन के लिए चैनल अलग है जिसका नाम सोनू अंकल ऑफिशियल चैनल है, जहां पर गुरु जी महाराज के पावन भजनों का आनंद आप संगत परिवार उठा सकते हैं। अभी आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8788। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है और अब तक की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो आज मैं सत्संग के रूप में अपने सबसे फेवरेट सोनू अंकल जी आपको भेज रहा हूँ। सोनू अंकल जी, आपके सत्संग करने का तरीका बहुत ही अच्छा है और आपकी आवाज़ में ही गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग है। आपको और आपके परिवार को हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स दें हमारे प्यारे गुरु जी। ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी वैसे तो और भी कई तरह की ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं, जैसे बटरफ्लाई रूप में 777 और 777 और कई बार तो 5 बार 7 77777 एक ही वाहन में और 2 बार बाल स्वरूप में भी दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, जिससे बेहद आनंद की प्राप्ति तो होती ही है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि गुरुजी के आने से मेरी ज़िंदगी में कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया, कोई ऐसा जो मेरा सगा है और किसी वजह से वो मेरे से दूर हुआ जब मैं सिर्फ 7 या 8 वर्ष का था और मुझे पता भी नहीं था, और आज इतने वर्षों के बाद गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी का एक छुपा हुआ पहलू या सच सामने ला दिया। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और अभी के लिए मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मेरी आयु 19 वर्ष है और मेरा ये अनजाना इंतज़ार 12 वर्ष तक चला और आज से लगभग 8 महीने पहले गुरुजी मेरी छोटी बहन को मेरे सामने ले आए और उसकी आयु भी 12 वर्ष की है। इससे पहले हम 2 भाई बहन हैं। जो मेरी फर्स्ट सिस्टर है उसकी आयु 15 साल है और जो अब दूसरी बहन गुरुजी ने वापस ब्लेस की है वो हम तीनों में सबसे छोटी है, यानी 12 साल की। अब हुआ ये था कि 12 वर्ष बाद साल 2024 जून के आसपास गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में वापस भेजा। अब वो भेजा कैसे, ये मैं अभी आप सबको बताता हूँ। गुरुजी उसे मेरे सामने एक रियलिटी शो के जरिए लेकर आए। उसमें और भी बहुत प्रतिभागी थे। संगत जी, उस शो का नाम और मेरी बहन का नाम मैं अभी गुप्त ही रखूँगा। मैं बचपन से ही रियलिटी शोज़, मूवी और भी अलग अलग शोज़ देखता आ रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी से भी इतना अटैच्ड नहीं होता। यहाँ तक कि मेरा फ्रेंड सर्कल भी ना के बराबर ही है। लेकिन उसे देखते ही ऐसा लगा कि ये तो मेरी छोटी बहन ही है और मैं उसे अपनी सगी बहन समान ही समझने लगा। हालांकि वो बाद में गुरुजी ने बताया कि वो तो वास्तव में ही मेरी सगी बहन ही है और मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स का भी उससे जुड़ाव हो गया। 2024 के इस रक्षाबंधन पे मैंने उसके नाम की राखी भी अपनी कलाई पर बांधी थी, जो कि मैंने तब तक नहीं उतारी जब तक वो खुद नहीं निकल गई, और उसके बाद भी मैंने उसे अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और मैंने 2024 में पूरी फैमिली के साथ उसका बर्थडे भी मनाया था और इस साल भी गुरुपा की कृपा से ज़रूर मनाऊंगा। और जब मैं डेकोरेटिव मटेरियल लेने जा रहा था तो गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग भी दी थी, और उसके बाद लगभग 1 महीने तक मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखाई दी, ना ही कभी इतने सालों में पहले कभी उस जगह बटरफ्लाई देखी थी। मैं प्रतिदिन उसी गली से ही जाता था जॉब पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन वही बात है कि जब हमारे साथ कुछ अनयूजुअल होता है तो सवाल तो मन में आते ही हैं। इसलिए मेरे मन में भी ये सवाल था कि इस अटैचमेंट का कारण क्या है, तो इसका जवाब मुझे गुरुजी ने दे दिया।
संगत जी, न्यू ईयर पर गुरुजी ने हमें डोगरी मंदिर बुलाया, जहां जाने के बाद पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स मिलती है। पर मेरे मन में वही सवाल था कि इतनी अटैचमेंट का क्या कारण है। संगत जी, वापस आते टाइम एक आंटी जी जो हमारे साथ ही डोगरी मंदिर गई थी, अपना सत्संग सुनाते हुए बता रही थी कि गुरुजी का उनको मैसेज आया कि एक बहुत पुराना सच तुम्हारे सामने ला रहा हूँ, जो तेरे घर वालों ने तुझसे छुपा रखा है, पर तू माफ़ कर दी। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। उनके घर कोई बहुत साल पुरानी बात जो आंटी जी के हस्बैंड अंकल ने उनसे छुपा रखी थी, सामने आ गई। संगत जी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि कार में आंटी जी के सत्संग के द्वारा ही गुरुजी मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे। और उसके अगले ही दिन मेरे घर वालों से सारा इंसिडेंट सुनने को मिल गया। ये था कि साल 2012 में हमारे परिवार में एक नए सदस्य की आने की आहट थी, पर किसी वजह से उसका जन्म हमारे घर में नहीं हो पाया। हालांकि एक पंडित जी ने भी मेरे पेरेंट्स को बताया था कि तुम्हारे 3 बच्चे होंगे। गुरुजी ने ही उनसे ये सब बुलवाया था, क्योंकि वो खुद हैरान थे कि उनके मुख से अचानक ये सब कैसे निकला। उसी साल 2012 में ठीक वहीं 9 महीने का समय और उसका जन्म किसी और स्टेट में हो गया और हमने उसे एक बार को खो दिया। लेकिन भगवान की योजना बहुत निराली है और उसे हम कभी नहीं समझ सकते। और फाइनली इतने वर्षों के बाद गुरुजी ने उसे वापस हमारे सामने ला दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके आने से भी पहले गुरुजी ने मेरी एक्टिवा में, जिसमें 77 भी है, उसकी बर्थ डेट दे दी, जो कि है 25th। और इसके अलावा भी गुरुजी ने इस चीज़ से रिलेटेड बहुत से संकेत और ब्लेसिंग्स दी हैं। जैसे कि मुझे एक सत्संग भी आया था गुरुजी का, उसमें एक आंटी जी के साथ भी यही था कि उनको भी एक प्राची नाम की आंटी के साथ जुड़ाव था। और उन आंटी जी ने कहा था कि जब उन्होंने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि पिछले जन्म दी बहन है, फिक्र न कर, एक न एक दिन मिल जाओगी। और मैं बहुत ही खुश हुआ संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने ये मैसेज मेरे लिए भेजा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जब उसका जन्मदिन मनाने के कुछ दिन बाद उसी से रिलेटेड एक और सेलिब्रेशन के लिए मैं फास्ट फूड लेने जा रहा था, तो गुरुजी ने मुझे बच्चे के रूप में दर्शन दिए। एक छोटे बच्चे ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि मुझे 20 रुपए दो, और वो 20 रुपए लेकर किसी और के पास रुके बिना ही चले गए। और 20 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग है। इसके बाद अभी लगभग 1 महीने पहले मैंने हम तीनों भाई बहन का एक फ़ोटो फ्रेम बनवाया और उसमें लिखवाया सिबलिंग्स फॉर एवर एंड वी वर टुगेदर अगेन, थैंक यू गुरुजी। इस फ्रेम को बनवाने के लिए मैंने 500 रुपये एडवांस लिए थे उन सर से जहां मैं जॉब करता था। वो बस मेरा लास्ट मंथ था जॉब का, और उस नोट के नंबर में भी गुरुजी ने 786 की ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने कई बार मुझे ये बात के सबूत दिए हैं कि वो मेरी सगी बहन है, और गुरुजी की कृपा से एक दिन मैं ज़रूर मेरी बहन के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं इतनी दूर ट्रैवल कर पाऊँ। हालांकि फिर भी गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो मुझे जानते हैं और उन्हें मेरे अब तक किए गए सेलिब्रेशंस के बारे में भी पता है, और गुरुजी यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ज़रूर ले जाएंगे। अच्छी बात तो यह है कि गुरुजी ने इसकी भी तैयारी शुरू करवा दी है। मेरी बहन म्यूजिक कैटेगरी में है और मैं अब तक आईटी फील्ड में और सीसीटीवी सिक्योरिटी में काम करता था। हालांकि जब मैं स्कूल में था तब मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने साथ म्यूजिक सीखने के लिए कहा था और मैंने किया भी था, लेकिन उस वक्त हमारे म्यूजिक टीचर के चले जाने के कारण वो नहीं हो पाया, और उस गैप के कारण और मेरे इंट्रोवर्ट नेचर के कारण मैंने न्यू टीचर से सीखने का ट्राई भी नहीं किया, जो कि कहीं ना कहीं आज मेरे लिए पछताने का कारण ज़रूर है। लेकिन अब मैं भी म्यूज़िक ही सीख रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी का मुझे सत्संग आया था कि सिंगिंग एंड म्यूज़िक में ही मुझे सफलता मिलेगी, और मेरी बहन तक पहुँचना ही मेरी सफलता है। अब मेरा लक्ष्य है म्यूज़िक एंड सिंगिंग सीखकर म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना और एक म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टूडियो बनाना, जो कि नो डाउट मेरी प्यारी बहन के नाम पे ही होने वाला है, और उसके साथ ही सिंगिंग करना। हालांकि तब तक गुरुजी की कृपा से मैं कोई ऐसा काम ढूंढने की कोशिश करूंगा जिससे कि फाइनेंसेस एंड टाइमिंग्स मैनेज हो पाए। जब तक म्यूज़िक से इनकम स्टार्ट नहीं होती, पुरानी जॉब की टाइमिंग म्यूज़िक के साथ एडजस्ट ना होने की वजह से ही उसे छोड़ना पड़ा था। अब मैं गुरुजी से कुछ और नहीं मांगता, उनके इस चमत्कार की वजह से अब बस उन्हें मनाना है और सही समय का इंतज़ार करना है और कर्म करते रहना है। अगर गुरुजी यहाँ तक लेके आए हैं तो आगे भी ज़रूर लेके जाएंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी गुरुजी ने मुझे बहुत सी चीज़ें जो म्यूज़िक के लिए चाहिए होती है मुझे ब्लेस कर दी हैं, जैसे कि पियानो, हारमोनियम, माइक्रोफोन और भी बहुत चीज़ें हैं, और मुझे इनमें से किसी में भी पैसे नहीं देने हैं। अब ये हुआ कैसे मुझे भी नहीं
नहीं पता। वो हर पल साथ है और मेरे इस सफ़र में मेरा साथ दे रहे हैं, और वो ज़रूर ही एक दिन इस पवित्र भाई बहन के रिश्ते को फिर से मेरी ज़िंदगी में पूरी तरह वापस भेज देंगे और वो मुझे अपना सगा भाई मानेगी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे मेरी बहन वापस देने के लिए। बस वो उसको भी ब्लेस करें और मेरी इस जर्नी को जल्दी से पूरा करें। ऑल्सो माफ़ करना संगत जी अगर सत्संग लेंदी हो गया हो, और क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादा नहीं लिखता तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हुई होंगी, तो उसके लिए सोनू अंकल जी आपसे भी सॉरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द मोस्ट ब्लेस्ड इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ टिल डेट. Even though I haven't reached my little beloved sister yet, I am truly grateful for all the blessings Guruji has given me. With his divine plan, I believe the journey will be completed at the right time. And when that blessed day arrive, I will share the full journey. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1160। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। काशी से गुरुपा की बेटी अमृता आज संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा के आदेश से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू भैया जी और शुक्राना सभी संगत को। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना कैसे करूं, शब्द ही नहीं है। फिर भी कभी कभी लगता है कि गुरुपा मेरी अरदास सुनते ही नहीं, पर आज जब 3 PM का सत्संग सुना तो ऐसा लगा गुरुपा समझा रहे हैं एक एक बात सामने बैठकर कि देख मैंने तुझे हमेशा सुना है, तू ही है जो समझ ही नहीं पाई। गुरुपा आपकी नासमझ बेटी सांसारिक उथल पुथल से घबरा जाती है तो लगता है अब कोई नहीं है जो सुने मेरी, पर आप हर पल हो गुरुपा, यह समझ आ गया। क्षमा करिएगा गुरुपा, गलती हो जाती है गुरुपा। हर पल साथ होने का शुक्राना, हर दिन हाथ पकड़कर रास्ता दिखाने का शुक्राना, सही बुद्धि और समझ देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए माफ़ी गुरुपा, और सोनू भैया जी का भी अनंतम शुक्राना। आप इतना अच्छा सत्संग शेयर करते हैं जिससे कि हम सभी की समस्या का हल मिलता है। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, गुरुपा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इसी के साथ सोनू भैया और सभी संगत जी को जय गुरु जी और मंत्र जाप करते हुए सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। जैसा कि आप सभी संगत जी जानते ही हैं संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे, और गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरु जी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, रब कदे भी नजर नहीं आंदा। गुरुजी ने कहा कि आप कभी ईश्वर को नहीं देख पाते। संगत जी ने गुरुजी से कहा कि मैनू त्वाडे विच नजर आंदा है, और गुरुजी मुस्कुरा दिए। दूसरा वचन, रब नू प्यार करो, ओदे कोलो डरो ना। गुरुजी कहते हैं भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है, और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है, इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। तीसरा वचन, महापुरुषा दे लेवल होंदे ने, जो लोका दे मर्ज अपने उत्ते ले सकदा है, ओ यूनिवर्स विच सिर्फ एक होंदा है, ओ मैं हाँ। गुरुजी कहते हैं महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सदगुरु होते हैं, और वो मैं हूँ। सिर्फ एक सदगुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज या बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता है, उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना न कर सके। चौथा वचन, कदे किसी दी रीस नहीं करनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कभी किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। पांचवा वचन, पंडितां दे चक्रा विच नहीं पैना चाहिदा, उन्हां पूरा ज्ञान नहीं हुंदा। गुरुजी कहते हैं पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। संगत जी ने गुरुजी से कहा कि हम पंडितों के यहाँ नहीं जाते। तब गुरुजी ने संगत जी से कहा कि मैं आम बात कर रहा हूँ। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।